हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी अभिनेत्री आई जिनके चेहरे पे मासूमियत इतनी थी कि उनकी मासूमियत को देखकर सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि साथी कलाकार और निर्देशक भी हो जाते थे। दीवाना लिखा है तेरी आँखों में बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख जले। इस बात की तकलीफ है और हमेशा रहेगी कि वो अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगा सकी। जीवन का मतलब था। हिंदी सिनेमा में इतने लंबे करियर के बावजूद उनकी प्रतिभा का वो इस्तेमाल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उनकी प्रतिभा का वो सम्मान नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जाने चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। होना तो बहुत कुछ चाहिए था अभिनेत्री नंदा जी के जीवन में, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। जीवन का मतलब था। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एक हिंदी सिनेमा की ऐसी अदाकारा हैं जो 5 साल की छोटी उम्र में ही अभिनय शुरू कर दिया था। और 10 साल की उम्र तक वो हीरोइन बनकर पुरस्कार भी जीत चुकी थीं। नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई। ये हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा थीं जिनके साथ एक अजीब सी विडंबना थी। ये जब जब ग्लैमरस रोल में आई तब तब दर्शकों ने इन्हें एक सिरे से खारिज कर दिया। कश पे कश लगाने दे, नशाओं पे और जब ये सीधे साधे किरदार में आई तो दर्शकों ने इन्हें हाथों हाथ ले लिया और इनकी लोकप्रियता 7वें आसमान पर जा पहुंची। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। लेकिन दोस्तों, सबसे मजे की बात यह है कि हिंदी सिनेमा की अदाकारा जो बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार है। ये समा समा है ये प्यार का। हिंदी सिनेमा की ये एक ऐसी अदाकारा थी जिनका पूरा परिवार फिल्मों से जुड़ा था, लेकिन इस अभिनेत्री को भी फिल्मों में पांव जमाने के लिए अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ा। मेरा सवाल न टालो, बहुत उदास। और इस अदाकारा के साथ एक बदकिस्मती भी थी। ओ मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ। वो बदकिस्मती ये थी कि खूबसूरत हसीना को करोड़ों लोग चाहने वाले थे, लेकिन उन्होंने जिससे प्यार किया उससे सिर्फ सगाई करने के लिए अपने जीवन के 53 वर्ष तक इंतजार किया। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार। लेकिन बदकिस्मती उनसे भी शादी नहीं हो सकी। चारे कारे बदरा बलमू के पास, वो है ऐसे बुद्धू। और इनके साथ नियति ने एक बड़ा ही क्रूर मजाक किया। दोस्तों, वो मजाक ये था कि घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते ये अपना घर ही बसाना भूल गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पहले पर्दे की बहुत ही शालीन अभिनेत्री नंदा की। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को। अपनी सीधी सादी भूमिकाओं में भी ग्लैमरस हीरोइनों पर भारी पड़ती थी। जान चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। अभिनेत्री नंदा के निजी जीवन पर एक नजर डालते हैं तो ये पाते हैं कि परिवार में मौजूदा भाई बहनों की जिम्मेदारियां उठाने में उन्हें अपने बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी
अभिनेत्री नंदा को कई अभिनेताओं और निर्देशकों से विवाह के प्रस्ताव मिले, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं हुई। कहते हैं फिल्म जब जब फूल खिले की शूटिंग के दौरान उन्हें एक बेहद हैंडसम मराठी फौजी अधिकारी ने देखा और उन पर फिदा हो गया। बताया जाता है कि वो फौजी अधिकारी शादी का प्रस्ताव लेकर नंदा के घर वालों तक भी पहुंचा था, लेकिन अभिनेत्री नंदा ने इस रिश्ते को नकार दिया। दोस्तों, अभिनेत्री नंदा का नाम अक्सर एक व्यक्ति के साथ जोड़कर देखा जाता था और वो व्यक्ति थे निर्देशक मनमोहन देसाई। ऐसा लगता था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और ये एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, बेहद शर्मीली नंदा जी ने मनमोहन देसाई को ये मौका ही नहीं दिया कि वो अपना इजहार मोहब्बत कर सकें। फिर बाद में ऐसी खबर आई कि मनमोहन देसाई ने जीवन प्रभा गांधी नाम की एक युवती से शादी कर ली, लेकिन यहाँ भी नंदा जी थी और वो नंदा जी ऐसे थी कि जीवन प्रभा जी की अगर आप तस्वीर देखें तो आपको लगेगा कि हूबहू नंदा जी ही हैं। और मनमोहन देसाई ने उनके साथ शादी इसलिए की, जिसकी एक प्रमुख वजह थी कि उनकी शक्ल अभिनेत्री नंदा से मिलती है। आप उनकी वो तस्वीर देखिए। नंदा को ये सब बातें पता थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मनमोहन देसाई के घरेलू जिंदगी में दखल नहीं दिया। मनमोहन देसाई की शादी के बाद नंदा भावनात्मक तौर पर बिल्कुल अंधेरे में खो गई और इधर मनमोहन देसाई भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए। लेकिन कुछ समय के बाद ही वर्ष 1979 में मनमोहन देसाई की पत्नी का निधन हो गया। इस हालात को मद्देनजर रखते हुए नंदा की बेहद करीबी दोस्त वहीदा रहमान ने दोनों के बीच पुल का काम किया और मनमोहन देसाई और अभिनेत्री नंदा को आपस में मिलवाया। वहीदा रहमान के ही जोर देने पर वर्ष 1992 में लगभग 53 साल की नंदा ने 55 साल के मनमोहन देसाई से सगाई कर दी। दोनों जल्द से जल्द शादी भी करने वाले थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के कुछ ही दिनों के बाद नंदा की मां बेहद गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और इसलिए शादी कुछ महीनों के लिए टाल दी गई। वर्ष 1994 में मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। किस्मत की ये बेरुखी देखिए कि दोनों कभी एक नहीं हो पाए और अभिनेत्री नंदा आजीवन अविवाहित ही रह गई। इस बात की तकलीफ है और हमेशा रहेगी कि वो अपने हाथों में मेहंदी नहीं रचा सकी। जीवन का मतलब तो मस्ती का शोर है, खुशियों का जोर है, हंसने के साथ बहार। 8 जनवरी 1939 को मुंबई के एक फिल्मकार परिवार में जन्मी नंदनी उर्फ नंदा के पिता का नाम विनायक दामोदर कर्नाटकी था। विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी फिल्मों में मास्टर विनायक के नाम से जाने जाते थे। वो मराठी फिल्मों के जाने माने एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। नंदा अपने 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे थी। उनके परिवार में कई ऐसे फिल्मकार थे जो मराठी और हिंदी फिल्मों में एक जाना माना नाम थे। बाबूराव पेंडारकर, भाईजी पेंडारकर और वी शांताराम नंदा के करीबी रिश्ते में थे। दोस्तों, आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी देता चलूं कि मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के बिल्कुल करीबी थे और मास्टर विनायक ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने लता जी को सबसे पहले सिल्वर स्क्रीन पर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उतारा था और फिल्म का नाम था मंगला गौर। दोस्तों, नंदा की फिल्मों में एंट्री की कहानी बड़ी दिलचस्प है। साल 1944 में वो 5 साल की थीं। तो एक दिन जब वो स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा, कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल भी काटने होंगे। दरअसल फिल्म में उनकी भूमिका एक लड़के की थी। बाल काटने की बात सुनकर नन्ही नंदा नाराज हो गई। वहां उनके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए। दोस्तों, इस फिल्म का नाम था मंदिर और इसके निर्देशक नंदा के ही पिता दामोदर जी थे। फिल्म पूरी होती इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया। बाद में उनके पिता के एक मित्र डायरेक्टर ने इस फिल्म को पूरा किया। पिता के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई।
घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के चलते नंदा के छोटे कंधों पर घर की जिम्मेदारी का बोझ आ गया। मजबूरी में उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का फैसला ले लिया। अभिनेत्री नंदा ने अपने चेहरे की सादगी और मासूमियत को अपने अभिनय का एक मुख्य हथियार बनाया। वो रेडियो और स्टेज पर काम करने लगी। नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाए महज नंदा 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई। लेकिन दोस्तों, वो हिंदी सिनेमा नहीं बल्कि मराठी सिनेमा की दिनकर पाटिल की निर्देशित फिल्म कुल देवता के लिए अभिनेत्री नंदा को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया था। और दोस्तों, अभिनेत्री नंदा ने अपने जीवन में कुल 8 गुजराती फिल्मों में भी काम किया। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। दोस्तों, हिंदी फिल्मों में उन्होंने बतौर हीरोइन 1956 में वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया था। कहते हैं वी शांताराम जी ने उन्हें एक पारिवारिक समारोह में साड़ी में देखा था और उसी वक्त उन्होंने अपनी फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लिया। 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया था। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन। उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। इस फिल्म का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है कि इस फिल्म को देखने के बाद दर्शकों ने सैकड़ों राखियां भेजी थीं अभिनेत्री नंदा को। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म धूल का फूल भी सुपरहिट रही। और दोस्तों, यही वो फिल्म थी जिसने अभिनेत्री नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अभिनेत्री नंदा के कलाकारी जीवन में बहन का किरदार पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अभिनेत्री नंदा ने एक बार फिर 1960 में फिल्म काला बाजार में देवानंद की बहन बनी। इस फिल्म के पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। देवानंद साहब ने अप्रोच किया था नंदा जी को अपनी फिल्म काला बाजार के लिए, जिसमें वो किरदार एक बहन का किरदार था। नंदा जी ने ये रोल नहीं करने का फैसला सुनाया, ये कहते हुए कि अगर मैं इस हैंडसम हीरो की बहन स्क्रीन पर बनूंगी तो फिर मैं भविष्य में कभी भी इस हैंडसम हीरो की हीरोइन नहीं बन पाऊंगी। लेकिन देव साहब कहाँ मानने वाले थे। देव साहब ने अभिनेत्री नंदा जी को ये वादा करते हुए इस किरदार को करने के लिए कहा कि मैं अगले साल जो फिल्म बनाऊंगा आप हमारी फिल्म की हीरोइन होंगे। और देव साहब ने वो वादा अपना निभाया। वो फिल्म थे दोस्तों हम दोनों। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। अभिनेत्री नंदा ने कभी भी न्यू कमर्स के साथ एक्टिंग करने में संकोच नहीं किया। हास्य अभिनेता जगदीप के साथ फिल्म भाभी में चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। और अभिनेता महमूद के साथ फिल्म कैदी नंबर 911 में, मनोज कुमार के साथ फिल्म बेदाग में, धर्मेंद्र के साथ मेरा क्या कसूर और जितेंद्र के साथ फिल्म परिवार में और संजीव कुमार के साथ फिल्म पति पत्नी में उन्होंने बेझिझक होकर काम किया। मेरे साजना दिन आ गए हैं प्यार के। अभिनेत्री नंदा ने राज कपूर के साथ फिल्म आशिक में एक बेहद सशक्त अभिनय किया। इस फिल्म में वो राज कपूर की पत्नी बनी थी। अभिनेत्री नंदा जी वैसे तो तमाम नए नए एक्टर्स के साथ उन्होंने हीरोइन का किरदार निभाया, लेकिन सबसे ज्यादा एज ए हीरोइन वो एक ही हीरो के साथ नजर आई और वो हीरो थे शशि कपूर साहब। आपका चेहरा माशाल्लाह, जुल्फ का पहरा, ने आज से तुम्हें ये नाम दे दिया। उन्होंने उनके साथ 1961 में चार दीवारी, 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्में की। लेकिन शशि कपूर के साथ सुपरहिट फिल्म रही 1965 में आई जब जब फूल खिले। सैया बिना नहीं कटती रातें, सैया बिना नहीं और यही वो फिल्म थी जिसमें शशि कपूर साहब का लड़खड़ाता हुआ करियर पटरी पे आया था। समा है खुमार का,
और दोस्तों, शशि कपूर साहब ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा, जिसके लिए वो अभिनेत्री नंदा जी के प्रति बहुत एक आदर भाव रखते थे और आभार एक बार उन्होंने प्रकट किया था फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में। उनके बेटे ने जब ये रोल निभाया था तो उन्होंने नंदा जी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि पांव छुओ बेटा इस महिला के, क्योंकि यही वो महिला है जिन्होंने तुम्हारे पिता के लड़खड़ाते हुए करियर को सहारा दिया था। वर्ष 1965 में तीन देवियां और गुमनाम उनकी सुपरहिट फिल्में रहीं। ऐसे तो न देखो कि हमको नशा। अगले साल यानी वर्ष 1966 में उनकी फिल्म पति पत्नी और नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम, सनम मेरी जन। 1967 में नंदा की फिल्म आई परिवार और 1968 में अभिलाषा। इस जन्म भी तुमको पा ही लिया, मैं हो गई तुम्हारी। वर्ष 1969 में उनकी 5 फिल्में आई। ये फिल्में थीं बेटी, राजा साहब, इत्तेफाक, बड़ी दीदी और धरती कहे पुकार के। वो है ऐसे बुद्धू न समझे रे प्यार। बेहद नाजुक, छुई मुई और प्यारी सी लड़की की छवि को तोड़ने के लिए अभिनेत्री नंदा छटपटा रही थीं और इस छवि को तोड़ने के लिए उन्होंने राजेश खन्ना के साथ फिल्म इत्तेफाक में एक नेगेटिव किरदार भी निभाया था। कहते हैं इस रोल के लिए साधना और माला सिन्हा ने इनकार कर दिया था, लेकिन अभिनेत्री नंदा ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। एक मर्द की आवाज सुनी थी ना, मेरी आवाज, मेरी चीखने की आवाज, उसके कानों को धोखा हुआ। उसकी और दोस्तों, ये फिल्म तब बनी थी जब राजेश खन्ना सुपरस्टार नहीं थे, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो राजेश खन्ना सुपर डुपर स्टार बन चुके थे। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटरों ने इस बात का फायदा उठाते हुए पोस्टरों पर उनका नाम बड़े अक्षरों में नंदा से ऊपर छपवा दिया था। लेकिन जब राजेश खन्ना को इस बात का पता चला तो उन्होंने फोन करके डिस्ट्रीब्यूटरों से पोस्टरों को बदलवाया था। फिल्म खासी लोकप्रिय रही। बताते हैं कि इसके 2 साल बाद राजेश खन्ना की नंदा के साथ एक और फिल्म आई। फिल्म का नाम था जोरू का गुलाम। नैनों में इंडिया है, माथे पे इंडिया है। दोस्तों, 70 के दशक में अभिनेत्री नंदा को फिल्म नया नशा ऑफर हुई। साल 1969 में रिलीज हुई इस फिल्म में अभिनेत्री नंदा ने एक ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई थी। हालांकि उनका अभिनय सशक्त था। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद अभिनेत्री नंदा को इस बात की समझ आ गई कि वो अपने सहज और स्वाभाविक अभिनय को एक ग्लैमरस रंग देने की कोशिश कर रही हैं, जिससे उनकी मौलिक पहचान खत्म हो सकती है। इसके बाद अभिनेत्री नंदा ने उसी साल रिलीज फिल्म छलिया। वर्ष 1974 में आई फिल्म असलियत। इन फिल्मों के लिए उन्हें प्रशंसा मिली, लेकिन धीरे धीरे नंदा का समय खत्म हो रहा था और इसका एहसास उन्हें भी था। इसलिए अभिनेत्री नंदा ने बेहद शालीनता से खुद को रुपहले पर्दे की चकाचौंध से अलग कर लिया। दोस्तों, 80 के दशक में वो एक बार फिर रुपहले पर्दे पर लौटे, लेकिन एक कैरेक्टर रोल में। 1981 में आई फिल्म आहिस्ता आहिस्ता, 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग और 1983 में रिलीज हुई फिल्म मजदूर में उन्होंने हीरोइन की मां की भूमिका निभाई थी। ये एक दिलचस्प संयोग ही था दोस्तों कि तीनों ही फिल्मों में उनकी बेटी की भूमिका पद्मिनी कोल्हापुरी ने निभाया था। हिंदी सिनेमा में इतने लंबे करियर के बावजूद उनकी प्रतिभा का वो इस्तेमाल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उनकी प्रतिभा का वो सम्मान नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। होना तो बहुत कुछ चाहिए था अभिनेत्री नंदा जी के जीवन में, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अभिनेत्री नंदा जी जब भी बाहर निकलती थी तो हमेशा सफेद साड़ी में नजर आती थी। इसलिए हमेशा 1994 के मनमोहन देसाई के उस हादसे के बाद अभिनेत्री नंदा जब भी दिखी सफेद लिबास में ही दिखी। ऐसा कहा जाता है कि मन ही मन वो उन्होंने मनमोहन देसाई को अपना पति मान चुके थे। उनके दोस्त बहुत कम थे, लेकिन उनकी खास दोस्तों में वहीदा रहमान, माला सिन्हा, शायरा बानो जी, तबस्सुम जी
अक्सर उनसे मिलने आया करते थे। 25 मार्च 2014 को अभिनेत्री नंदा जी 75 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गईं। हिंदी सिनेमा के इस बेहतरीन अदाकारा को हमारा सलाम। उनके चाहने वाले उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे। भगवान मेरी प्यारी नंदा को उसकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पेशकश। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।